अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੇ खिदमत च हाजिर हैं और आज हमने काला जी करवाने हैं वादू सारे कम। काला जी का नवा वाटर टेम्परेचर गेज काला जी के विकसित करवाना है ताकि हम काला जी के दर्जे हरारत को मद्देनजर रख पाए। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आजकल बार वैसी इतनी किस्म की गर्मी पड़ रही है और बर्फ के अंदर आपको एकदम से सरप्राइज ही मिलता है कि उस्ताद गाड़ी हीट हो गई जाए, तो इस वजह से गाड़ी के अंदर वाटर टेम्परेचर गेज का होना बहुत जरूरी है। काला जी की ब्रेकों का थोड़ा बहुत कार शाम है, उसको भी आज हमने जाकर करवाना। उसके अलावा राजा डी टेंडर से जाके इल्तिजा करेंगे कि काला जी की शो सेक्टर वाला जो काम शाम है उसका बस आज आगाज कर दें। इख्तिताम भावें ना करें लेकिन आगाज कर दें। आज के पीआर पैकेज के ऊपर आए तो यहाँ पे हमें वर्ल्ड.पीके वालों की तरफ से ये खूबसूरत फूलों वाली शर्ट आई है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आए तो इसका स्टफ पोला पोला है, मजेदार किस्म का है। उसके अलावा ये जो शर्ट है मेड इन पाकिस्तान है, क्योंकि मेरे देश की धरती उगले सोना उगले हीरा मोती। तो अगर आपको भी इस तरह की फूलों वाली शर्ट चाहिए या कोई और शर्ट चाहिए तो आप वर्ल्ड.पीके वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। और एक बार फिर हम मौजूद हैं जी खान ग्रुप पे लाला जी में फ्रेंड कॉल, और आज यहाँ पे वादू हैवी चीजें आई हुई हैं। सबसे पहले आप चेक करते हैं K20 टाइप पर होंडा डेल सोल, उसके बाद आप चेक करते हैं K20 टाइप पर रिबर्थ फॉर यू, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं 99 ग्रुप की H22 85 हैच, उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे H22 इके 2000 हैच। लेकिन जो सबसे भारी चीज है, सबसे हैवी चीज यहाँ पे है वो है हमारे मोटा जी। और तुझे शर्म आती है कि नहीं? और तू वजन कम करना है कि नहीं? कितना काम करना है? 65 से लेके 68 के दरमियान। 66 कहा था हमने ना तेरी ना मेरे 66 66.5 ओके है। ये देखें अभी वजन देखें इसका। व्हाट इज दिस देखो ये देखो सांस बाहर निकाल। ये देखें ये बेशरम। ए चेक करो उस्ताद जी, इत्थे मोटा जी ने गड्डी फुल स्पोर्ट्स इश्तियार कराई है। सब तो पहला कार्बन फाइबर दा हुड, काली अखियां, स्पार्ट्स रिम नाल 2 दरवाजे, पिछे वड्डा जिहा स्पैलर ते स्पैलर उत्ते बाबू बट 132 गड़ी दे पिछे कार्बन फाइबर रेप, पिछे उदे नाल 6 मोहरियां ते आखिर विच वड्डा जिहा तूता फॉर यू। तू क्या देख रहा है? हैं तू क्या देख रहा है? चल सट ला, इट चुक। इटा क्या है? वड्डा है, चंगा भला भारी लग रहा है। और तेरी चुक, चल उठा, सट ला एक हाथ नाल। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके है। आप लोगों को 99 ग्रुप की 85 हैच का दाग कराऊं तो उस्ताद जी यहाँ पे फुल टाइम रेस मॉल चल रहा है। सबसे पहले हम गाड़ी के एग्जॉस्ट के ऊपर आते हैं तो इस गाड़ी को काकी मोटो GT बॉक्स लगा हुआ है, सेम वही एग्जॉस्ट जो कि हमारी एफसी ब्लैक को लगा हुआ था, जो कि कम RPM पे फुल टाइम गूंगा रहता है और हाई RPM पे फुल टाइम वैश्यू रहता है। गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के ऊपर आ जाए तो इसको 15 इंच के अंदर रिम्स और टायर्स लगे हुए हैं। रिम्स कौन से हैं तो ये ओज रेसिंग रिम्स है, अल्ट्रा लाइट वेट। उसके अलावा रिम्स की बाकी स्पेक्स के ऊपर आ जाए तो ये 15 इंच के अंदर है, 6.5 GJ। गाड़ी की टायर प्रोफाइल के ऊपर आ जाए तो इसको 195/50/15 की प्रोफाइल लगी हुई है। इस गाड़ी को अल्ट्रा लाइट वेट बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आप देखते हैं इसकी जो बैक स्क्रीन है ये शीशा है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे क्लियर ग्लास है, फंडर ग्लास भी, दरवाजे वाला भी, उस साइड का भी ते इस साइड का भी। और इसके साथ साथ आधी से ज्यादा गाड़ी फाइबर की है, दोनों दरवाजे फाइबर के हैं, इसका बोनट फाइबर का है। उसके अलावा आप गाड़ी का इंटीरियर चेक करें तो इसका सारा इंटीरियर गटेड है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जबू है वो अंदर से खाली है। गाड़ी के अंदर वैशी तरीन किस्म का रोल केज लगा हुआ है जो कि गाड़ी के सारे इंटीरियर को कवर कर रहा है। ये देखो छत भी ते नाल पीछे भी, पीछे आपको पेट्रोल वाली टैंकी नजर आती है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर एक अदद बैटरी है, स्टीयरिंग है, मीटर है और साथ में एक चेयर है। बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी गैप की गई हैं। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आ जाएं तो इसको कस्टम मेड हेडलाइट्स लगी हुई हैं जो कि मुझे बड़ी सोनी किस्म की लग रही हैं। सबसे पहले आप देखते हैं इसके अंदर बाई एक्सिनॉन प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। प्रोजेक्टर्स के साथ यहाँ पे आपको कस्टम मेड लावा इंडिकेटर्स नजर आते हैं। हेडलाइट के अंदर चांकी मारते हैं, यहाँ पे आपको चिट्टे रंग के हुए डे टाइम रनिंग लाइट्स नजर आती हैं। उसके बाद हम गाड़ी के दिल के ऊपर आ जाए, गाड़ी के इंजन के ऊपर आ जाए तो इसका बहुत ही वैशी तरीन किस्म का इंजन है। आप चेक कर सकते हैं फ्रेश H22 फॉर यू। उसके साथ साथ इसको स्टड बार लगा हुआ है और साथ में 4-1 के आफ्टर मार्केट हेडर्स लगे हुए हैं। टायर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट फिलहाल इस गाड़ी की वायरिंग करने में व्यस्त है। इस गाड़ी की टक वायरिंग की जा रही है। टक वायरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो पहली वायरिंग है उसी को ठीक किया जा रहा है, और टक वायरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी वायरिंग है सारी गैप कर दी गई है। आपको इस गाड़ी की पुरानी वायरिंग कंडीशन दिखाऊं तो आज ये देखो इसकी मदर सिस्टर 1122 हुई है। इसके ऊपर कोई 150 जोड़ लगे हुए हैं, टिप्पे शिप्पे लगी हुई हैं। उसके अलावा इसकी जितनी भी ग्रिप शिप्पे हैं सारी यहाँ पे 7 अप हुई हुई है। लेकिन टायर भाई इसको टोटल यानी नो टचिंग वाला कर रहे हैं। जितनी भी पुरानी वायरिंग शायरिंग है उसको चेंज करके नवे ग्रिप में लगा के जितने भी जोड़ शोड़ है उनके ऊपर हीट सिंक लगा के हीट सिंक को देंगे जी फुल सेक, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सुबह के टाइम गाड़ी में लगते हैं। उसके अलावा सबसे मजेदार चीज तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया। आप इस गाड़ी का रंग देखें और अपने भरा की शर्ट का रंग चेक करें। गाड़ी का और शर्ट का सेम रंग फॉर यू। मैं कहता जी क्या बात है बोनस की। यहाँ पे हमारे साथ हमारे फ्रेंड MS मार्क मौजूद है। इंजन चेंज होने के बाद ये पहली दफा अपनी गाड़ी चला रहे हैं। उस्ताद जी आपने गाड़ी चला के बताना है कि आपको चाह सही है कि नहीं। अभी फिलहाल इशारा बंद हुआ है और राशि यहाँ पे बादू है।
और भाई यहाँ पे गाड़ी बंद कर चुके हैं। थोड़ी सी रेस ना आपके भाई नो थले ना दे देना। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। नाप दियो पैर। चलो शिफ्ट ये इन्नी टेंशन नहीं लेनी, इन्नी टेंशन नहीं लेनी, बस बहुत दूर है, बहुत दूर है। आराम नाल ब्रेक लाओ, ब्रेका भी सोनिया ने। अच्छा अच्छा थले ना आ जी। ए चेक करो उस्ताद जी, गाड़ी हमारी खुद ही चल रही है, पैर मेरा पीछे है लेकिन गाड़ी खुद ही चल रही है। एक कहता चिंची बुक कराई हुई है और ये मेरे तक कल आ रही है क्योंकि हमारी गाड़ी का जो गोड्डा है वो टूट गया। उस्ताद जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माफ कर दियो, गलती हो गई यार। वो टर्न था, यू टर्न के ऊपर ना मैंने यू टर्न के ऊपर लॉन्च मार दिया। हाँ जी। गेयर मारा एलएसडी था तो गोडे जो है वो मार नहीं खा सके और टूट गए हैं। अब मुझे तकलीफ हो रही है कि ये मैं क्या कर चुका हूँ। ए तुसी चेक कर लो, मैं गाड़ी ट्रैक पे लेके गया हूँ, आपके सामने बादू मंडी शंडी भी है, मेरे से कुछ नहीं होया, इनसे हो गया एक दफा में ही। पहली दफा चलाते हुए इन्होंने गोड्डा पाड़ दिया। उस्ताद जी थोड़ा जोर लाओ, तुसी भी नेटवर्स लाओ। ये चेक करो, स्टार्ट है वैसे, गाड़ी स्टार्ट है हमारी। ये देखो जी फ्रेश हम 16 की स्पीड पे जा रहे हैं। ये चिंची वाले भाई का इंजन पाड़ जाना आज और ताड़ी खैर फुल जोर। इसमें क्लच प्लेटें उड़ने के भी चांस है वैसे। कुछ भी हो सकता है, वो जाके पता चलेगा अभी क्या उड़ा है। या गोडे उड़ गए हैं, या क्लच प्लेटें उड़ गई हैं, या एलएसडी उड़ गया। एलएसडी उड़ गई ना, खुदा का नाम है, बहुत महंगा काम है वो। एलएसडी उड़ गई ना तो वही सेम जमाना वापस आ जाना जो हमारी ईएफ की बारी आया था कि 2 हफ्ते हम एलएसडी लपते रहे थे लेकिन लंबी नहीं थी। उस्ताद जी K20 टाइप आ रहा है? नहीं, मेरे पास एक एलएसडी गियर और पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है? हाँ जी। चलो फिर ठीक है, फिर बचत हो गया, फिर हमारी बचत हो गया। अभी फिलहाल हम चिंची के साथ क्रूज करते हुए वापस खां क्रूज जा रहे हैं। चिंची वाले भाई हमें गोली करवा गए हैं तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमें 3 तो पिछले धक्का लगा रहे हैं। उस्ताद जी ये चेक करो, पहला गेयर गड्डी कहीं नहीं जा रही, दूजा गेयर गड्डी कहीं नहीं जा रही, तीजा गेयर गड्डी कहीं नहीं जा रही, फुल झूले लाल मॉल तो मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ। खां क्रू वापस आते साथ यहाँ पे हमने काला जी को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर ताकि हम इसके एक्सेल की इंस्पेक्शन कर सकें, उसकी हम डीआई कर सकें। डीआई बोले तो जी डिटेल्ड इंस्पेक्शन। यहाँ पे अबू बकर साहब 240 की स्पीड के ऊपर हमारी गाड़ी का जो एक्सेल है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये तुम चेक कर सकते हो, हमारा जो सज्जी साइड वाला एक्सेल है ओ जी 7 अप हो गया। काला जी का जो गोड्डा है उसको हमने बाहर निकाल दिया है और इसका जो आउटर है ये वाली चीज ये जी 7 अप हो गई है यहाँ से पूरी की पूरी। अब इसका जो आउटर है वो नवा लगेगा और इसी वजह से कहते हैं कि कभी भी आपने स्टीयरिंग की फुल कटाई करके गड्डी का लॉन्च नहीं मारना वरना ये होगा। ए चक्कर उस्ताद जी यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, ये देखो ओले गिर रहे हैं यहाँ पे। काला जी हमारे बाहर इंजॉय कर रहे हैं टूटे गोडे के साथ, एंटी लैग चल रहे हैं, नेचुरल एंटी लैग। ओए होए होए वादू वैसे ही चल रहे हैं। ये देखो बर्फ गिर रही है, लाहौर में बर्फ पड़ी है, यहाँ पे बर्फ पड़ी है। मन वजी है कहा के पीछे हो जाओ। फुल हवाई फायरिंग हो रही है, बोले आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। ये देखो और तो ठीक है, फुल एंटी लैग, बर्बल ट्यून, पॉपकॉर्न, वो देखो ओले ही ओले हुए मैं आज। हेलो जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी काला जी का जो गोड्डा है वो यस मैस हो गया, वापस आ चुका है। और अब यहाँ पे अबू बकर साहब इसको चुक के काला जी के विचड़िच करेंगे। काला जी का नवा गोड्डा हमने चुक के गाड़ी के विचड़िच कर दिए। अब गाड़ी चला के चेक करते हैं कि क्या अभी तक हमारे साथ न्यूट्रल है या हमारा जो मसला है वो हल हो गया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हैंड ब्रेक थले ये लगा साडा। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? वो तो स्टार्ट हो। हाँ जी हूं ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसला है उस्ताद जी सेटमेंट हो चुका है। काला जी के एक्सेल की टेस्टिंग मैस्टिंग करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ हमारे पायलट लाला जी मेरे फ्रेंड मौजूद है। चलो जी बिस्मिल्लाह। उस्ताद जी एक्सेल 10/10 हो गए हैं, वेरी नाइस। यहाँ पे हमें एक छोटी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब हुआ क्या कि एक्सेल चेंज करने के बाद जब भी हम गाड़ी को ब्रेक मारते हैं तो हमारा जो ब्रेक वाला पेडल है
वो इस तरह करके कांपता है। ਹੁਣ उस्ताद जी समझ नहीं आ रही मसला है तो की मसला है। अगर एक्सल का मसला होता तो गाड़ी को भगाते हुए गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आनी चाहिए थी, वैसे नॉर्मल चलाते हुए वाइब्रेशन आनी चाहिए थी, लेकिन वैसे वाइब्रेशन कोई भी नहीं आ रही। लेकिन जब भी हम गाड़ी को ब्रेक मारते हैं गाड़ी हमारी नहीं कांपती, सिर्फ जो ब्रेक वाला पैडल है वो इस तरह करके कांपता है। अब हम कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग एक बार फिर लाला जी मेरे फ्रेंड के पास आएंगे और इस मसले को चेक करवाएंगे। जहां तक मेरा ख्याल है ना, एक्सल का चेंज करने का इस मसले से कोई लेना देना नहीं होना। ये बस हमारी किस्मत में पकोड़े लिखे हुए हैं कि एक्सल टूटने के बाद ये वाला मसला भी हमारे सामने आ गया, क्योंकि काला जी की ब्रेकों की काफी देर से नाजुक सूरत हाल है। ब्रेकें हमारी ची 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 करके आवाजें आ रही हैं। अगर आप अभी भी गौर से सुने तो शायद आपको सुनाई दें, ये आपको ची 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 की आवाजें आ रही हैं। जैसे हम ब्रेक के पैडल को नपेंगे चीचिंग की आवाजें गायब हो जाएंगी, मतलब कि इस गाड़ी के जो ब्रेक पैड है वो चेंज होने वाले हैं। तो ये जो ब्रेकों वाला काम है इसको हम जल्द करवा लेते हैं, इससे पहले कि हमारी पुरानी यादें ताजा हों। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने। और सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग बहुत टाइट किस्म की बारिश हुई है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे तपती धूप निकली हुई है। यहाँ पे टायर बाय टक वायरिंग एक्सपर्ट काला जी के अंदर इसका वाटर टेम्परेचर गेज इंस्टॉल करने में व्यस्त है, लेकिन मैं टायर बाय से भी ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आधे घंटे का बोन चुके खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि काला जी का जो बोन का डंडा है उसका आज ही गैप शो है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका जो रेडिएटर वाली होज है, रेडिएटर वाला जो पैप है उसको हम काट रहे हैं और उसके बीच में हम इस वाले अडॉप्टर को फिट करेंगे। इस तरह करके आपने अपना अडॉप्टर रेडिएटर होज के बीच में फिट कर देना है और अपने अडॉप्टर के अंदर अपना वाटर टेम्परेचर गेज का सेंसर फिट कर देना है और इसकी जो भी वायरिंग है वो आपने चुक के गाड़ी के अंदर ले जानी है। टायर बाय टक वायरिंग एक्सपर्ट ने यहाँ पे हमारा वाटर टेम्परेचर गेज काला जी के बीच फिट कर दिया। आपको वाटर टेम्परेचर गेज से दाग करा तो उस्ताद जी ये चेक करो, यहाँ पे हमारी गाड़ी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। गाड़ी का टेम्परेचर नहीं, रेडिएटर के पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके अंदर हमने 2 वैरायटी लगाई है। सुबह के पहले आपको ये गेज चिटे रंग की नजर आएगी, लेकिन जैसे हम गाड़ी की पार्किंग ऑन करेंगे इसका रंग लाल है माले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा आप चेक करते हैं यहाँ पे हमने काला जी के बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया और यहाँ पे राजा जी रेंटर मैदान जंग के अंदर एंटी मार चुके हैं। सबसे पहले हमने काला जी की हेडलाइट चुक के साइड पे छोड़ दी है और यहाँ पे हेडलाइट्स की बहुत नाजुक सूरत हाल है। जैसा आप देखते हैं हेडलाइट्स के अंदर थब्बा मट्टी लगी हुई, सारी की सारी हेडलाइट्स यहाँ पे गंदी मंदी हुई है, तो इनको हम खोल के साफ करवाएंगे उस्ताद लाइटों वाले से और ये हमारी लाइट्स को फुल टाइम फ्रेश कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमने ब्रेक पैडल के कांपने वाले मसले को भी सेटलमेंट करने का आगाज कर दिया। जैसा आप चेक करते हैं यहाँ पे हमने काला जी का चुका हुआ है ऊपर इन दी एयर। सबसे पहले इसके जो तवे हैं उनके ऊपर हम टूल लगवाएंगे, उसके बाद इसके जो ब्रेक पैड्स है वो हम नवे लेके आएंगे और इसके जो ब्रेक कैलिपर है उनकी पिनों पे हम सारी की सारी ग्रीस लगाएंगे। उसके अलावा काला जी की जो फ्रंट गाटर है वो सारी की सारी यहाँ पे बिंगीची भी हुई है, पता नहीं किसी खोते में जाके गाड़ी बजी थी जिसकी ये हालत हुई है, तो हम काला जी के लिए फ्रेश नवी गाटर लेके आए हैं। उसके अलावा काला जी का जो फेंडर है इसकी सारी की सारी सेटिंग होगी यहाँ से भी, और इसकी जो दर्जे हैं वो भी सारी की सारी सेट होंगी। ये आप देखते हैं यहाँ पे इसकी दर्जों में काफी सारा गैप है, ये सेट होगा। उसके अलावा इसकी जो फेंडर के अंदर डेंट्स पड़े हुए हैं इसकी भी सारी की सारी ड्राई डेंटिंग होगी। एक बार सारा का सारा काम शाम खत्म हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको काला जी का दीदार कराऊंगा। काला जी के लिए यहाँ पे हम एक बोनो के फ्रेश नवे ब्रेक पैड्स चुके ले आए हैं। मैंने जाके भाई को कहा कि उस्ताद जो सबसे अच्छे वाले ब्रेक पैड्स है ना वो मुझे दें, और उन्होंने मुझे एक बोनो वाले चुके दे दिए हैं। ये 7500 के पेयर है फ्रंट दोनों। एक बार तमो को टूल लग के आ जाए उसके बाद ये जो ब्रेक पैड्स हैं इनको चुक के काला जी के बीच खिड़ीच करते हैं। ए चक्कर जी यहाँ पे काला जी के तवे टूल लगने के बाद वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे तवे फुल टाइम लश्कारे मार रहे हैं। तो ये देखो जी यहाँ पे लगता है माजू गोडा है उसके अंदर से ग्रीस लीक आ रही है, उस्ताद एनो सही करो। काला जी की जो पुरानी गाटर थी उसको हमने चुके साइड पे छोड़ दिया और हमारी जो नवी गाटर है उसको हमने काला जी की बीच खिड़ीच कर दिया। ये तुम चेक कर सकते उस्ताद जी, लुकिंग वेरी नाइस। उसके अलावा यहाँ पे राजा जी डेंटर हमारे सभी साइड वाले फेंडर की सारी सेटिंग कर रहे हैं, उसकी ड्राई डेंटिंग कर रहे हैं। हीट गन के साथ इसको फुल टाइम यहाँ पे सेक दे रहे हैं ताकि हमारा जो पेंट ऊपर से खराब वगैरह ना हो। लेकिन यहाँ पे हमारा पेंट खराब हो ही गया है, क्योंकि जहाँ पे आप लोगों को एक काले रंग की मुंडी नजर आ रही है यहाँ पे हमारे फेंडर के अंदर चीरा, तो यहाँ पे राजा जी डेंटर ने बत्ती का प्रयोग करते हुए उस चीरे को कुछ लगाया और यहाँ पे बाकी फेंडर की ड्राई डेंटिंग की जा रही है। उसके अलावा हमारी जो इस साइड की दर्ज थी वो भी यहाँ पे राजा जी ने टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली कर दी है। आप देखते हैं फेंडर और दरवाजे के अंदर इक्वल गैप है, उसके अलावा दोनों चीजें फुल फ्लश बैठी हुई है। काला जी की सज्जी साइड के जितना भी ब्रेकों श्रेकों वाला काम शाम था हमने यहाँ पे सारा का सारा खड़का के रख दिया। सबसे पहले जो तवे थे उनके ऊपर हमने टूल लगवा लिया, नवे ब्रेक पैड चुके हमने काला जी की विछड़िच कर दी है। इसके जो कैलिपर की पिने थे उनके ऊपर हमने सारी की सारी ग्रीस लगा दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ब्रेक पैडल का कामने वाला मसला है वो अब हल हो गया होगा। काला जी का जितना भी ब्रेकिंग श्रेकों वाला काम शाम था वो सारा का सारा मुक चुका है। अब जो गाड़ी की शो सेट शूट करने वाला काम शाम बाकी रह गया वो कल होगा सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी फिलहाल काला जी को चला के चेक करते हैं कि हमारा ब्रेक का जो कांपने वाला मसला था वो हल हुआ है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा जो ब्रेकों वाला मसला था वो हल हो चुका है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस मसले का एक्सल से कोई लेना देना नहीं है, ये बस हमारी किस्मत में पकोड़े लिखे हुए थे कि एक साथ 2 मसले बाहर आ गए थे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।